नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं समझिए.com इंडिया न्यूज पर। जी हां, आने वाले समय में अगर आपको भारत में लंदन, मलेशिया, सिंगापुर, जापान जैसी साफ सुथरी सड़कें, क्लीन सड़कें और स्वच्छता दिखाई दे तो आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमर कस ली है, वो भी डंडे के साथ। मतलब ये है जनाब कि भारत के शहरों में हर सुबह निकलने वाला कचरा अब सिर्फ बदबू या गंदगी का मामला नहीं रह गया है, यह अब अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर अब भी कचरा सड़कों पर फेंका गया, अगर घरों से गीला सूखा कचरा मिला जुला निकला, अगर सोसाइटी, जितनी भी जो सोसाइटीज होती हैं, आरडब्ल्यू होते हैं, वो सोसाइटीज और होटल नियम तोड़ते पकड़े गए तो सिर्फ जुर्माना नहीं लगेगा, बल्कि आपकी बिजली कट जाएगी, आपका पानी कट जाएगा। यानी कि अब आपके घर का एक छोटा सा कूड़ेदान अब प्रशासन की नजर में आ गया है, सुप्रीम कोर्ट की नजर में आ गया है। हर मोहल्ले की निगरानी होने जा रही है, हर वार्ड में स्वच्छता समिति बनेगी। यानी कि शहर में कचरे ने गंद फैलाई तो सुप्रीम कोर्ट सीधा कलेक्टर साहब के कान पकड़ लेगा। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आपके घर का कचरा आपको मुसीबत में डाल सकता है और कैसे 4 तरह का कचरा अब आपको अलग अलग करना है, मजबूरी बन चुका है ये, और कैसे देश भर में शुरू होने जा रही है कचरे की सबसे बड़ी निगरानी। मेरे साथ बने रहिए समझिए.com में। दरअसल दरवाजे के बाहर रखा एक कूड़े का थैला अब सिर्फ सफाई कर्मचारी की जिम्मेदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने देश को, पूरे देश के लोगों को चेतावनी दे दी है कि कचरा जहां बनेगा वहीं पर आपको अलग करना होगा। अब हर घर को यह तय करना होगा कि क्या गीला है और क्या सूखा कचरा है, क्या खतरनाक है और क्या सैनिटरी वेस्ट है। अगर गलती हुई तो आपका चालान होगा, और बार बार अगर आपने नियम तोड़े तो आपकी बिजली और पानी काट दी जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि जिला कलेक्टर, आपके जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आपके डीएम हैं, उनको सीधा जिम्मेदार इसके लिए बना दिया गया है। उनको विशेष शक्तियां दी जा रही हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि जवाबदेही अब उन्हीं की होगी, कलेक्टर साहब की होगी, डीएम साहब की होगी। इसको लेकर हर जिले में स्पेशल सेल भी बनेगी, निगरानी होगी, रिपोर्ट भी बनेगी, कार्रवाई भी होगी। यानी कि अब होटल, मॉल, अस्पताल, बड़ी सोसाइटीज, कोई भी नहीं बच पाएगा। जो कचरे की प्रोसेसिंग नहीं करेगा उस पर कानूनी शिकंजा कसेगा। अब सवाल यह है कि क्या भारत के शहर में इस बदलाव के लिए लोग तैयार हैं? क्या लोग अपनी आदतों में सुधार ला पाएंगे? तो क्या लोग घर के 4 डब्बे, घर के बाहर 4 डब्बे रखने के लिए तैयार होंगे? और क्या प्रशासन सच में कचरे के खिलाफ जंग जीत पाएगा? आज की हमारी रिपोर्ट इसी पर आधारित है, क्योंकि कचरा प्रबंधन और इस पर सख्ती बेहद जरूरी है। यह देश के लिए बड़ा सवाल हो गया है। अब एक साथ तमाम सारी स्थितियां हैं, उसको मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, सुप्रीम कोर्ट में यह चर्चा क्यों हुई। ठोस कचरा प्रबंधन नियम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसी महीने ठोस कचरा प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातों को सुना। एक पिटीशन लगी थी जिसको सुना। कचरा जहां से निकल रहा है वहीं से कचरे को आपको 4 अलग अलग श्रेणियों में करने का नियम बनाना है। लागू करने के निर्देश सभी राज्यों को दे दिए गए हैं। मुख्य सचिव भी, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, हर राज्य के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी उसमें वर्चुअली जूम के जरिए जुड़े हुए थे। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि स्थिति अब यह हो चुकी है कि या तो अब या फिर कभी नहीं। संसद से जो बने नियम हैं उनका पालन करना बहुत जरूरी है। कहा गया है कि पालन सरकार और नागरिक दोनों की जिम्मेदारी है। अगर इनका पालन नहीं हुआ तो पूरे देश और दुनिया खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि कचरा बहुत खराब चीज है। कोर्ट ने और क्या क्या बातें कही।
कचरा प्रबंधन नियमों का पालन देश भर में आसमान और कमजोर, गीला, सूखा और इसके साथ साथ खतरनाक कचरा स्रोत जो है उसको अलग अलग करने का नियम है, ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। जिला कलेक्टरों को इसके लिए विशेष शक्ति देकर उन्हें सीधे जवाबदेह बनाया जाएगा। बड़ा कचरा उत्पादक जितने भी हैं, जो बड़े कचरा उत्पादक जैसे बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ी फैक्ट्री है, बड़ा मॉल है, उनके तो बिजली पानी कनेक्शन जो हैं उनके काटने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। जैसी कार्रवाई संभव हो हर जिले में स्पेशल सेल बनाया जाए, निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाए, प्रवर्तन मजबूत किया जाए, यानी कि छापेमारी की कार्रवाई मजबूत की जाए। पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल पर भी कचरा प्रबंधन सिस्टम लागू करने के लिए कहा है। ऐसा नहीं है कि मंदिर है तो आप कुछ भी गंदगी फैलाते रहें, मस्जिद है तो कुछ भी कचरा करते रहें। ये सब इसके दायरे में आने जाने हैं और ताकि खुले में कचरा फेंकने और लैंडफील्ड संकट पर रोक लग सके, क्योंकि पूरा दबाव तो लैंडफील्ड पर है। कोर्ट ने तमाम नियम बनाए हैं और जो नियम बनाए हैं कोर्ट ने ये नियम निर्देश लागू करने के लिए सीधे सीधे डीएम यानी कि जिला कलेक्टर को जवाबदेह बना दिया है। इसके लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 के तहत कलेक्टर्स को 1 वर्ष के लिए स्पेशल विशेष शक्तियां सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत हर जिले में एक स्पेशल सेल बनेगी जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी शामिल होंगे। ये नियम तोड़ने या आदेश नहीं मानने वाले कचरा उत्पादकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे, उन पर यह कार्रवाई कर सकती है। अब प्रोसेसिंग क्यों जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के तहत हर घर, कॉलोनी और मोहल्ले में कचरे को 4 श्रेणियों में अलग अलग करना होगा। अब हम आपको कचरे से जुड़े हुए कुछ प्रकार समझाते हैं, क्योंकि अमूमन कचरा तो कचरा है, जानने की कोशिश क्यों करते हैं। लेकिन अगर प्राइम टाइम में, न्यूज़ चैनल के प्राइम टाइम में मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं तो आपको इसकी गंभीरता को समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट इसकी गंभीरता को समझ रहा है कि आने वाले समय में मानव के लिए, मनुष्य के लिए यह कचरा प्रबंधन कितना खतरनाक हो रहा है अगर इसको ठीक से वेस्ट मैनेजमेंट नहीं किया गया, इसका प्रबंधन नहीं किया गया। तो जो 4 प्रकार मैं आपको समझाता हूं जिन्हें प्रोसेस के दौरान अलग अलग करना होता, नहीं तो जुर्माना लग सकता है। वो 4 प्रकार कौन से हैं? गीला कचरा, रसोई का कचरा, बचा हुआ भोजन और सड़ने योग्य चीजें। सूखा कचरा, प्लास्टिक, कागज, कांच और रिसाइकल योग्य सामान, ये सूखा कचरा हुआ। सैनिटरी कचरा, डायपर, सैनिटरी नैपकिन और इस तरह के अन्य वेस्ट विशेष कचरे में आते हैं। ई कचरा, जिसमें बैटरी, सिरिंज और अन्य हानिकारक घरेलू सामान भी होते हैं, ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। कचरा अलग अलग कौन करेगा, इसे समझ लीजिए। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि RWA, जाहिर सी बात है कि RWA आपसे कहेगा कि आपने नहीं किया तो RWA की जिम्मेदारी है। अपार्टमेंट्स और हाउसिंग सोसाइटी को परिसर में अलग अलग ये जिम्मेदारी संभालनी होगी। गीले कचरे से खाद बनानी होगी या फिर ऑन साइट प्रोसेसिंग करनी होगी। कोई सोसाइटी ऐसा नहीं करती है तो स्थानीय निकाय कार्रवाई कर सकेंगे। अभी तक तो बहुत सारी सोसाइटी ऐसा नहीं करती है। RWA कहेगा कि ये हमारा काम थोड़ी है। RWA क्या करता है कि सारा एक एक जगह तय कर देता है, वहां पर कचरा इकट्ठा होता है और वहां से फिर जो भी लोकल बॉडीज हैं, नगर निगम हैं, वो कचरे की गाड़ी आती है, उसे उठाकर ले जाएगी। लेकिन अब इससे काम नहीं चलेगा जनाब। RWA को भी कचरा प्रबंधन ऑन द स्पॉट अपनी सोसाइटी में करना होगा। हर जगह नियम सख्त होंगे। होटल, मॉल, अस्पताल के लिए नियम सख्त होंगे। सरकारी, निजी दफ्तर और बड़े आवासीय परिसरों को बल्क वेस्ट जनरेशन के रूप में पंजीकरण कराना होगा। यहां पर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट भी होगा और परिसर में सूखे गीले कचरे को अलग अलग करना होगा। गीले कचरे की ऑन साइट प्रोसेसिंग अब जरूरी कर दी गई है। नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक और आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है। आप बच नहीं सकते, सीधे RWA की चपेट में आ जाएगा। स्थानीय लोग, सोसाइटी के लिए जो आपको हमने नियम बताए हैं, लेकिन अगर बड़े निकाय हैं, बड़े निकाय जो कि नियम नहीं मानते हैं, तो उन पर क्या कार्रवाई होगी? शहरी स्थानीय निकायों को कुल फंड का एक हिस्सा सफाई, ठोस कचरा प्रबंधन के लिए
रखना होगा। जो निकाय इसे लागू नहीं करेंगे उनका केंद्रीय यानी कि केंद्र सरकार जो ग्रांट देती है और स्टेट गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है नगरीय निकाय को यानी कि नगर निगम को, वो प्रभावित हो सकती है। उसे रोका जा सकता है, काटा जा सकता है, बंद किया जा सकता है। सालों से पड़े कचरे के निपटारे के लिए जिम्मेदारी तय की गई है स्थानीय निकाय प्रमुखों की कि खुले में कचरा नहीं दिखाई दे, खुले में कचरा ना फेंका जाए, कचरा केवल बंद हो और कवर वाहनों में ही ले जाया जाए। नियम है, लेकिन ऐसा होता नहीं, खुले में गाड़ियों में जाता है और वो सड़क पर, रोड पर गिरता हुआ चला जाता है। अब हर वार्ड में स्वच्छता समिति यानी कि कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन करने के लिए एक स्वच्छता समिति बनानी होगी। इसमें पार्षद होंगे, स्थानीय लोग होंगे, स्वयं सेवक सदस्य भी होंगे। जो लोग कचरा अलग अलग नहीं देंगे, म्युनिसिपल अथॉरिटी के सफाई सुपरवाइजर वहां जाकर उनका चालान करेंगे। स्थानीय निकाय अब कचरा जमा होने वाली संवेदनशील जगहों की निगरानी करेंगे। ये निगरानी तकनीक और डिजिटल माध्यमों से लगातार होगी ताकि कभी भी कचरा ना फेंका जा सके। हर इलाके में RRR यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल सेंटर बनेंगे जहां पर लोग कपड़े, किताबें या इलेक्ट्रॉनिक्स सामान देंगे जो कि आप इस्तेमाल अब नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इससे आगे जाकर भी बहुत कुछ तय कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कचरे के मामले पर, कूड़े के मामले पर अब एकदम सख्त हो गया है और उसने साफ कर दिया है कि 15 दिन में हर राज्य सरकार को, हर स्टेट गवर्नमेंट को यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भेजनी होगी। इसके बाद राज्य सरकारें हर महीने केंद्र यानी कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के संबंधित मंत्रालय को रिपोर्ट देगी जिसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा कि किस राज्य सरकार ने इस मामले पर काम किया है। कलेक्टर साहब को जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर कचरा प्रबंधन की स्थिति को स्पष्ट करना होगा। सुधार और पुराने कचरे के निपटारे की रिपोर्ट और तस्वीरें भी अपलोड करनी होंगी। व्यवस्था फेल होने पर संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होगी और वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी बड़ी सजा भी हो सकती है। सुनवाई कब हुई, गंभीरता से कब लिया गया? 19 फरवरी 2026 कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ वातावरण में जीना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि देश में रोज 1.70 लाख टन से अधिक का ठोस कचरा बन रहा है। इस कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण नहीं हो पा रहा है, इसको निपटाया नहीं जा रहा है, इसको प्रोसेस नहीं किया जा रहा है। 29 अप्रैल 2026 के इस आदेश में कोर्ट ने क्या किया? प्रशासनिक और वित्तीय अड़चनों को दूर करने का निर्देश दिया था कि भाई जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, इसे दूर किया जाए। अगर इसमें कमी है तो राज्य सरकार इस पर ध्यान दें। कोर्ट ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिवों को यह निर्देश दिया है कि वे 5 मई की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप में वर्चुअली पेश हों और अपनी पूरी कार्य योजना को जमाव कोर्ट के साथ सामने रखें। 5 मई 2026 को राज्यों के मुख्य सचिव पेश हुए, वर्चुअली पेश हुए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उसमें ऊपर से यह भी आपसे चर्चा की गई, जो बातें सामने आई हैं कि 25 मई 2026 को जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने स्टेट गवर्नमेंट, जितनी भी राज्य सरकारें हैं, उनने जो रिपोर्ट भेजी थी उसकी समीक्षा भी की। ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 को लेकर बेहद सख्त कदम उठाए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि कचरा प्रबंधन को केवल एक सरकारी योजना समझकर नहीं चलाया जा सकता कि भाई कचरा प्रबंधन करना है तो खाना पूर्ति करते रहिए। पूरे शहरों में कचरा फैला हुआ है, गली मोहल्लों में तो बहुत बुरी स्थिति है। यहाँ तक कि जो बड़ी बड़ी शहरों की मुख्य सड़कें हैं वहाँ पर भी पॉलिथीन, पन्नियाँ, कुछ भी कचरा उड़ता रहता है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। बल्कि इसके लिए अब लोगों की आदतें भी बदलनी होगी। कोर्ट ने यह कहा। ये तमाम निकाय, सिस्टम, जो जिम्मेदार लोग हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन जो लोग हैं उनकी आदतें भी आपको बदलनी होगी। अदालत ने इन नियमों के पालन की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष कमेटी भी बना दी है। इस कमेटी में केंद्र सरकार के 5 बड़े मंत्रालयों के सचिवों को शामिल कर दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य सचिव हैं
वो भी इसमें शामिल होंगे। इस कमेटी के संयोजक होंगे जो कि अनुपालन की सीधी समीक्षा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार रेलवे पर भी शिकंजा कस दिया है। सबसे ज्यादा गंदगी कहां देखी जाती है? रेलवे स्टेशंस पर, पटरियों पर और रेलवे स्टेशन के जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर रोज भारी मात्रा में कचरा पड़ा रहता है, वो डला रहता है। मॉनिटरिंग कमेटी को निर्देश दिया गया है कि नजर रेलवे पर रखना, रेलवे से जवाब भी मांगा जाए, उनसे यह पूछा जाए कि अभी तक कचरा संभालने की आपने व्यवस्था क्या की है और आगे अब रेलवे इसके लिए क्या कदम उठाने जा रहा है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया है। अब सबसे बड़ी बात, कोर्ट की जो अहम टिप्पणी है वो भी आपको सुनना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी के एक कथन का जिक्र करते हुए कहा कि जो शारीरिक श्रम किए बिना खाता है वह चोरी का अन्न होता है। अदालत ने दुख जताते हुए कहा कि हर इंसान कचरा फैलाता है, लेकिन सभी चाहते हैं कि सफाई का काम सिर्फ सफाई कर्मचारी ही करे। कानून इतना ढीला भी नहीं होना चाहिए कि लोग इसे गंभीरता से लेना ही छोड़ दें। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का सख्त काम था कि लोगों को ऐसा लगता है कि कचरा फैलाना मेरा अधिकार है और इस कचरे को साफ करना सफाई कर्मचारी का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों की आदतें बदलनी होगी और इसे बिना समझा नहीं जा सकता। ये एक बड़ा संकेत जिसे गंभीरता से लिया गया। अब एक और बड़ी अहम खबर, दरअसल बॉलीवुड में इस वक्त एक ऐसा तूफान आया है जिसने बॉक्स ऑफिस के सुल्तान रणबीर